Assalamu alaikum everyone and welcome back to our third lecture of chapter governance and shareholder. हमने सबसे पहले गवर्नेंस और जो गवर्नेंस होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं इन दोनों के दरमियान जो एजेंसी रिलेशनशिप है उसको समझा। फिर उसके बाद हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिटेल में देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हैं, कितने टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या कंपोजिशन होनी चाहिए बोर्ड की, क्या बेनिफिट्स हैं चेयरमैन और सीईओ के ऑफिस को अलग अलग करने के। तो उसी के दौरान हम एक वर्ड बार बार पढ़ रहे थे, दैट वाज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दैट इज एनईडीज। तो आए आज के लेक्चर में हम इन डिटेल समझते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर द पार्ट टाइम directors. They are not the full-time employees of the company. They are not involved in the day-to-day or day-to-day operation, and they do not give their full time to the company, right? They are the outsiders, यानी कि ये internals नहीं होते, ना ये employees हैं, ना ये shareholders हैं. So they are totally outsider and totally independent, right? Okay. They get the fixed salary, okay, and which is not linked with the company's performance. अब ये बात क्या लिखी हुई है सर, ये यहाँ पर बात ये लिखी हुई है कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि मैं इनको सैलरी दूँ या बोनस दूँ उस हिसाब से कि भाई अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपको सैलरी या बोनस मिलेगा। सो ये तो फिर इनकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई आपको मिलेगी फिक्स सैलरी जो कि लिंक नहीं होगी परफॉर्मेंस से कंपनी की, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी है बुरी है आपको उतनी फिक्स सैलरी मिलेगी। और जो फिक्स सैलरी होती है बेसिकली ये मोर और लेस सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मीटिंग अटेंड करने की फ़ी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थ्रू दीज थ्री थिंग्स कि वो पार्ट टाइमर होते हैं, फुल टाइम नहीं देते, दे आर आउटसाइडर्स एंड दे गेट द फिक्स सैलरी। तो अब अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो मेरे पास बेसिकली आता है रोल ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर मैं जब बात करता हूँ तो सबसे पहला जो रोल होता है, दे हैव द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग और डिवाइजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, राइट, कि कंपनी किस तरह ग्रो करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेटजी मेकिंग की में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। And that is why they are not involved in the full time with the company. They are not involved in the day to day or the operations of the company, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेटजी मेकिंग का पार्ट होते हैं, उसके लिए आपको पार्ट टाइम होने में भी काम हो जाता है। देन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग सीईओ, ये चूँकि इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह हम पिछले लेक्चर्स में बात करते आ रहे हैं, चूँकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये परफॉर्मेंस इवेल्यूशन कर सकते हैं पूरे बोर्ड की जो कि फुल टाइम होते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। दे आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करते हैं, राइट, और जिसके अंदर सीईओ भी शामिल होता है, और दे कैन डू दिस थिंग बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड्स द आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट इनपुट। अब चूंकि ये आउटसाइड होते हैं तो एक आउटसाइड व्यू लेकर आते हैं, चीज़ों को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, इंडिपेंडेंटली चैलेंज करते हैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को या कोई स्ट्रेटजी को या कंपनी के किसी स्टेप को, और इस तरह सोचते हैं कि कोई थर्ड पर्सन किस तरह सोचेगा, अनबायस पर्सन किस तरह सोचेगा, या उसके ऊपर कंपनी की स्ट्रेटजी का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो जितने भी मामला थे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं उन चीज़ों में। नेक्स्ट आपके पास आता है provides the extensive knowledge of the industry as they hold offices in the other company in the industries। तो अब ये क्या है सर, यहाँ पर ये बात चल रही है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये चूँकि फुल टाइम डायरेक्टर तो है नहीं, तो इनके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। सो व्हाट दे डू, ये लोग लेट से अगर मैं कहूँ कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के, तो वहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक कंपनी ए में है, तो वो हो सकता है कि वो 1 2 3 कंपनी ए बी सी में भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा। सो दैट इज़ हाउ दे गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस
and they can contribute in a better way as compared to the executive director with respect to the strategy making, right? क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक आउटसाइड व्यू भी आ जाता है और सारे सब पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज उनके पास आ रही है ना, तो वो स्ट्रेटजी मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आगे बढ़े तो आगे कहता है दे परफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रीब्यूट। Okay, let me remove this system word, it does not match here. So they perform risk management। अब risk management में क्या आता है सर? risk management में सबसे पहले आप risk की assessment करते हैं, then you based on your assessment आप internal controls design करते हो, implement करते हैं, तो यहाँ पर non executive director इस चीज़ में भी involve होते हैं। एंड अगेन जो कि पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज है उनके पास, तो वो पूरी इंडस्ट्री के नॉलेज को यूज़ करके रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। देन ट्रेनिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देख रहे होते हैं। रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव प्लानिंग ऑफ द बोर्ड, अगेन ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे होते हैं। और क्यों ये काम इन्हीं को करना चाहिए, इन्हीं को सूट करता है, बिकॉज दे आर दी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट बंदे को ही ये जब काम दिए जाएंगे तो वो सही तरीके से कर सकता है विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट बीइंग वी कैन से इम्पेयर्ड ऑब्जेक्टिविटी, राइट। तो ये थी रोल्स ऑफ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो मेरे पास अगर एडवांटेजेस को मैं देखूं तो एडवांटेज मेरे पास कौन कौन से? सबसे पहला एडवांटेज है आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट इनपुट या व्यू ला कर देते हैं ये लोग मुझे, अगेन। देन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री होती है इनके पास, क्योंकि ये और भी कंपनीज जो कि सेम इंडस्ट्री में है उसके बोर्ड पे एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, सो दे गेट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर, अब देखें कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर किस तरह आता है कि कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर को पता है कि एक इंडिपेंडेंट बंदा हमने बिठाया है बोर्ड के ऊपर, जो कि जिसका कोई स्टेक नहीं है प्रॉफिट के साथ या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ, तो वो कंपनी को इंडिपेंडेंटली चला सकेगा और कंपनी के जो मामलात है उनको इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, कोई चीज़ें हमसे छुपाएगा नहीं, क्योंकि उसको डर नहीं है कि मेरी जॉब चले जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर जॉब जाती भी है तो उसको इस जॉब से कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा। जब मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो इस तरह की कोई भी उल्टे काम नहीं करेगा, वो एथिक्स से कंप्लाई करेगा, एथिकल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करेगा। क्यों? बिकॉज ही नोज दैट इसके पास कोई ऐसी रीज़न नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो एथिकल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करे, फ्रॉड करे, शेयर होल्डर से चीज़ों को छुपाए। तो दैट इज़ हाउ द शेयर होल्डर गेट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन देयर आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन योर बोर्ड। देन यू हैव कंप्लायंस विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। अब आपके जो बहुत सारे जुरिस्डिक्शन होते हैं वहाँ पर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसके बोर्ड पे एक्स नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। वो एक्स नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हर जुरिस्डिक्शन में अलग अलग हैं, मगर जो क्रक्स है जो कि सब ने ही इस चीज़ को इंश्योर किया है वो क्या है कि दे शुड हैव द सफिशिएंट मेजॉरिटी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब सफिशिएंट मेजॉरिटी या नंबर्स आपके पास होंगे तो उससे आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनका जो व्यू है, उनकी जो बात है वो अपनी बोर्ड में अच्छे से रख पाएंगे, उसको मनवा पाएंगे, रादर देन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो उनके ऊपर प्रेशराइज कर दे या उनके ऊपर हावी हो जाए। क्यों? अगर उनकी तादाद कम होगी तो जाहिर सी बात है वो उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या उनकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास वोट ही नहीं होगा इतने। So that is why the listing requirement ensures that there should be the sufficient numbers or the majority of the non-executive director on the board so that they can put their opinion or their perspective strongly in the board meetings. अब अगर मैं एडवांटेजेस को देख लेता हूँ तो कुछ या मैं कहूँ कि डिसएडवांटेज या चैलेंजेस जो मुझे फेस होते हैं वो क्या है सर? जो मेरे पास चैलेंजेस आते हैं ना वो ये है कि इट इज़ हार्ड टू फाइंड द अप्रोप्रिएट एनईडी। अब अप्रोप्रिएट एनईडी के लिए ऐसा एनईडी कि जिसके पास अप्रोप्रिएट एडिक्वेट नॉलेज और स्किल भी हो, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा जो परफेक्ट फिट आपके लिए बैठता है। तो परफेक्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो आपको उसके करीब करीब का भी ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही होती है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड 100% इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए, क्योंकि देयर इज़ वेरी 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 लेस चांस कि भाई कोई बंदा ऐसा हो जो हर सिनेरियो के हिसाब से इंडिपेंडेंट हो और उसका कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। अब चूँकि मैं बता रहा हूँ कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से जितने ज़्यादा आपके लिंक बनते जाते हैं, जितने ज़्यादा कनेक्शन बनते जा रहे हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं जाकर
आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ पर्सन विद द 100% इंडिपेंडेंस. देन कंपनसेशन जो होती है ना इनकी, ये बड़ी कम होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुकाबले में, क्योंकि कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई बोनस नहीं मिल रहा, रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, बेनिफिट नहीं मिल रहे, एक सिर्फ मीटिंग अटेंड करने की फ़ी मिल रही है. तो फिर इतने सारे काम आपने जब इनके ऊपर लगाए हुए हैं, ये जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अभी आपने गिनवा दी, वो कोई क्यों करेगा? तो वो इसलिए एक तो करता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना एक आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इन द इंडस्ट्री. बट अगेन वही बात आती है कि ये सब चीज़ें क्या इतनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि किसी बंदे को मोटिवेट कर पाए? तो द आंसर इज़ नो. मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा लो हो सकती है, जिसकी वजह से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठीक तरह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म शायद ना भी करे. तो एक ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है. देन यू हैव, अब चूंकि आप इंडिपेंडेंट है, आपका कोई स्टेक नहीं है, तो आपकी कोई कमिटमेंट नहीं होगी, और जब कोई कमिटमेंट नहीं है तो कोई डेडिकेशन नहीं होगी. हो सकता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी को उतना टाइम ना दें, उतनी तवज्जो ना दें और उतनी एफर्ट्स ना करें जितनी कि उनको करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है. सो दिस इज़ द रियली बिग चैलेंज व्हेन यू कम टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. बट दैट डजंट मीन कि आप उनको रखना बंद कर देंगे. With the challenges you have the advantages, so you somehow try to cope with them and obtain as much benefit as you can. तो challenges देख लिए हमने, advantages देख लिए. Now we have the main area, that is, if मैं कहूँगा कि इसको हमने याद नहीं करना, but you should know that these are the criteria for being the non-executive director. So we have mandatory requirement for non-executive directors. ये आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई इस तरह का कोई चीज़ हमारे सिनेरियो में आती है तो हम उसे पहचान पाएँ और ये कह सकें कि ये वाली ऐसी चीज़ है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस को इम्पेयर कर रही है. क्या है सर? आए एक एक करके रीड करते हैं. पहली हमारे पास कि इसका कोई बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए कंपनी के साथ इन रीसेंट टाइम. ये रीसेंट टाइम कौन सा? 3 से 5 साल की बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन या कुछ है तो वो अगेन इंडिपेंडेंट नहीं होगा. नॉट बीइंग एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इन लास्ट 5 years, cannot be non-executive director for more than 9 years. 9 साल से ज़्यादा अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपकी एक लॉन्ग एसोसिएशन हो गई है कंपनी के साथ. सो यू वुड बी हैविंग द फेमिलियरिटी एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. तो 9 साल के बाद टाटा बाय बाय, आप उस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते. देन यू हैव टू टेक अ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर सम टाइम, जो कि आपके जुरिसडिक्शन में डिफाइन होगा. उसके बाद अगेन आप बन सकते हैं. You should not have a close family or personal link with the executive director. जो दूसरे executive director है उनके साथ आपका close family personal relationship नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं तो वहाँ कोई तरह की ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर करे. नॉट अ सिग्निफिकेंट कस्टमर और सप्लायर इन द रिसेंट टाइम, अगेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका बिजनेस रिलेशनशिप बन गया. जहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप बन जाता है तो इंडिपेंडेंस तो टाटा बाय बाय. देन नॉट एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 years. नो क्लोज फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड ऑन द सीनियर पोजीशन ऑफ द कंपनी. यस. नो क्रॉस डायरेक्टरशिप इन अनदर कंपनी. अब ये क्रॉस डायरेक्टरशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कंपनी ए के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ एक पर्सन है, लेट्स से वी कैन से अहमद जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. अब मैं उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता हूँ. ठीक है, दूसरी कंपनी के अंदर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और अहमद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. तो अब वो मेरी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है. अब यहाँ पर 2 मसले आ सकते हैं. पहला मसला कि मैं अगर अहमद की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ऑब्जेक्शन करूँगा या उसका इवेल्यूशन सही से बिल्कुल करने लग जाऊँ, मसले निकालूंगा, तो मुझे ये डर होगा कि भाई अहमद भी फिर मेरे साथ ये तमाम चीज़ें करेगा. या तो मुझे पता है कि मेरे भी मसले मसाइल हैं, मैंने कुछ चीज़ें गलत की हैं, तो अहमद वो चीज़ों को सही से स्क्रूटनाइज करेगा. तो हो सकता है कि मैं अहमद के साथ लीनियंसी दिखाऊं ताकि अहमद मेरे साथ लीनियंसी दिखाए. और दूसरा मसला यह आ सकता है कि कहीं मेरा और अहमद का आपस में ग्रज है, तो अब उस ग्रजेस के चक्कर में मैं अहमद की बैंड बजा रहा हूँगा, अहमद मेरी बैंड बजा रहा होगा, और उस चक्कर में कंपनी की बैंड बज जाएगी दोनों की. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि भाई ये क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला कोई चक्कर नहीं होना चाहिए. देन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव लिंक विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव या बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए कंपनी के प्रॉफिट के साथ लिंक.
क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर रखना है। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी दी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो ये तमाम चीज़ें थी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड हमें पढ़ने की थी। आई होप कि ये तमाम चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।